नंबर 4 क्या है? कार्य के आधार पर बाजार का क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कार्य के आधार पे बाजार का वर्गीकरण, जिसमें पहला बिंदु है विशिष्ट बाजार। विशिष्ट बाजार स्पेशलाइज्ड मार्केट, जिसमें किसी खास वस्तु को ही, एक ही वस्तु को ही, एक ही प्रकार की वस्तु को ही बेचा जाता है, उस बाजार को हम विशिष्ट बाजार कहते हैं। माने वहाँ आपको वही चीज़ें मिलेंगी सभी दुकानों में। जैसे अनाज का बाजार, अगर आप वहाँ जाओगे तो अनाज ही मिलेंगे, कपड़ा या मोबाइल नहीं, अनाज ही, चारों तरफ अनाज के दुकानें होंगी वहाँ। अगर कोई सब्जी मार्केट है, सब्जी बाजार है, तो वहाँ आप जाओगे उस बाजार में तो क्या मिलेंगी? सिर्फ सब्जियाँ मिलेंगी और कोई दूसरी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है। जौहरी बाजार, जौहरी जहाँ सोने चांदी को बनाया जाता है, आभूषणों के रूप में जौहरी लोग बनाते हैं, वहाँ आप जाओगे तो और कोई दूसरी चीज़ें नहीं मिलेंगी, है ना। कपड़ा मार्केट, वहाँ जाओगे तो सिर्फ कपड़े ही मिलेंगे। तो ऐसे बाजार जिसमें सिर्फ कोई खास प्रकार की वस्तु, स्पेशल वस्तु को ही, उसी वस्तु को ही बेची जाती है और कोई दूसरी वस्तुएं वहाँ नहीं मिलेंगी। कपड़ा बाजार जाओगे तो उस बाजार में चारों तरफ कपड़े ही मिलेंगे, इसलिए ऐसे बाजार को हम विशिष्ट बाजार या स्पेशलाइज्ड मार्केट कहते हैं। ये तो कोई कठिन चीज़ नहीं है, सिंपल बात को ही तो बता रहा हूँ मैं। सब्जी बाजार देखे हो ना, और बाकी को भूल भी जाओगे तो सब्जी बाजार, अनाज बाजार, इसको तो एग्जाम्पल दे ही सकते हैं और उसी को लिखना है सोच के। जहाँ खाली सब्जी मिलता हो, जहाँ खाली अनाज मिलता हो, स्पेशलाइज्ड मार्केट हो गया भाई। उसमें क्या कोई रटने वाली बात तो है नहीं ना उसमें। दूसरा, मिश्रित बाजार, मिक्स्ड मार्केट, जहां सारी चीजें एक साथ मिलती हों जिस बाजार में, उसे हम मिश्रित बाजार कहते हैं। और ये बाजार तो आप देखे ही हो, है ना। हर चीज वहां मिलती है जो आपकी जरूरत की चीजें। कपड़ा चाहिए तो कपड़ा, सब्जियां चाहिए तो सब्जियां, इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक सामान, कॉस्मेटिक चीज़ें चाहिए तो वो सारी चीज़ें जहाँ मिलती हों उसे हम कहते हैं मिक्स्ड मार्केट या मिश्रित बाजार। एग्जाम्पल, आप हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे बड़े बाजार हैं जहाँ पर आप जाएंगे तो जो चीज़ आप सोचेंगे वही चीज़ वहाँ उपलब्ध होती हैं। जैसे रायपुर बिलासपुर में गोल बाजार है ना, आप इनका उदाहरण दे सकते हैं। दिल्ली में चांदनी चौक, कलकत्ता में बड़ा बाजार। आप यहाँ जाएंगे तो आपको जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो
मिश्रित बाजार का मतलब होता है ऐसा बाजार जिसमें सभी चीज़ें एक साथ बेची जाती हैं, हम अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ वहाँ खरीद सकते हैं, ऐसे बाजार को हम मिश्रित बाजार कहते हैं। तीसरा, नमूनों द्वारा बाजार, सैम्पलिंग, मार्केटिंग बाय सैम्पलिंग। यहाँ ये बाजार थोड़ा डिफरेंट किस्म का है। जो हाँ जो बड़े बड़े बाजार होते हैं उसमें पूरा सामान दुकानों में नहीं रखा जाता है, क्योंकि पूरा सामान रखने के लिए अब शहर के बीच में एक छोटी सी दुकान है, ठीक है, और उसके पास सामान 100 ट्रक है और दुकान उसकी छोटी सी है, तो कैसे दुकान लगाएगा बताओ आप? हाँ, वेरी गुड। बड़े सिटीज में क्या होता है, जगह का शॉर्टेज होता है, तो उनका गोदाम होता है दूर, और गोदाम में भरा पड़ा 1000 टन 100 टन माल भरा रहता है, और दुकान चाहिए उनको कहाँ? सिटी में, शहर में, जहाँ जगह बहुत कम होता है। तो वहाँ एक छोटा सा कमरा रहता है सिटी में, वहाँ वो टेबल लगा दिए रहते हैं और थोड़ा थोड़ा इतना इतना सामान वो किसी कटोरे में या प्लास्टिक में टेबल में रख दिए हैं। ग्राहक आया, देखा, हाँ ये वाला गेहूँ चाहिए मुझे, ये गेहूँ ठीक है, या ये वाला चावल चाहिए, कितना चाहिए? नहीं 200 बोरी चाहिए। हाँ, वहाँ गोदाम में कोई होगा मैनेजर, 200 बोरी ये फलाना चावल लोड कर दे और उसको छोड़ना है यहाँ। यहाँ हिसाब किताब हो गया, पैसा ले लिया, रिसिप्ट दे दिया, और वो जो ग्राहक है उसको बोलेंगे आप घर पहुँच जाइए, आपके एड्रेस में सामान पहुँच जाएगा। किसका है? कौन मोबाइल लेके आया है? अलाउड नहीं है मोबाइल लाना, फिर भी मोबाइल लेके आते हो, इसका जब्ती किया जाएगा मोबाइल, और नोटिस निकाला जाएगा पेरेंट्स को, लाओ जमा करो मेरे पास। क्यों लेके आई है मोबाइल? तो जमा करना चाहिए। कोई अगर इमरजेंसी में मोबाइल लाना अनिवार्य हो गया तो ऑफिस में मेरे पास जमा करना चाहिए। क्लासरूम में लेके आए हो, ऊपर से स्विच ऑफ भी नहीं कर रहे हो, डिस्टर्ब हुआ ना, कम से कम 3 मिनट का नुकसान हुआ, तुम जिम्मेदार होगी इसके लिए, और मोबाइल भी जब्ती होगा तुम्हारा। कहाँ थे हम? हाँ, मैं ये बोल रहा था, पूरा सामान बेचने के लिए दुकान में लगाने की जरूरत नहीं है। सारा सामान कहाँ होगा? दुकान से काफी दूर गोदाम में, जहाँ पर्याप्त जगह है, परंतु सामान का थोड़ा थोड़ा सैंपल वो रखेगा दुकान जो शहर में है, जहाँ जगह कम है। वहाँ ग्राहक आएगा और सिर्फ सैंपल को देखेगा और खरीद बिक्री वहीं पर हो जाएगी। पूरा सामान देखने की ज़रूरत नहीं है, सैंपल के आधार पे खरीदारी हो गई नहीं। हाँ, तो ऐसे बाजार को हम बोलेंगे नमूनों द्वारा बाजार। नंबर 4, श्रेणियों के आधार पर बाजार। यहाँ यस, कहाँ गए थे तुम लोग?
तुम लोग खेलने गए थे? क्या खेले? वॉलीबॉल। दोनों? तो सिलेक्शन हुआ? कहाँ जाओगे अब? कौन सा लेवल में खेले तुम लोग? अरे वो नहीं, 90-20 नहीं पूछ रहा हूँ, स्टेट है, ब्लॉक में है। ठीक है, तुम लोग उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जाओगे कि संभाग? डिस्ट्रिक्ट वालों के साथ हुआ कि नहीं तुम्हारा? कि डिस्ट्रिक्ट हाँ? तुम नहीं गए? क्यों? बैठो। अब वो जमाना गया जब लोग बोलते थे, बड़े बुजुर्ग, कि पढ़ोगे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ऐसा पहले बोलते थे ना। अब ये जुमला वो हो गया है, गलत साबित हो गया है। हर आदमी के बस में बात नहीं है कि पढ़ लिख के वो सरकारी नौकरी ही करे। ऐसे लोग भी हैं, हर आदमी के अंदर अलग अलग हुनर होता है ना। कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो पढ़ाई में तो बेहद कमज़ोर होता है, लेकिन खेल कूद उसके अंदर में खेल कूद के गुण भरे रहते हैं, और वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है अगर उसे सही गाइडलाइन दिया जाए तो। ठीक है, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने कितना पढ़ा है जानते हैं? 10वीं। पढ़ाई से ज़्यादा मेहनत चाहिए उसमें, अगर खेल में भी करियर बनाना चाहते हो तो। आसान चीज़ नहीं है, आज के डेट पे आसान कोई चीज़ है क्या? नहीं है। चलो इसको समझ लेते हैं। श्रेणियों के आधार पे बाजार का वर्गीकरण। श्रेणी मतलब ग्रेडिंग, ग्रेड। आप लोग जब रिजल्ट आता है तो कौन से श्रेणी में पास हुए तुम कौन से श्रेणी में पास हुए, पूछते हैं ना। आपके पेरेंट्स भी पूछते होंगे। तो मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ, मैं द्वितीय श्रेणी में पास हुआ, ऐसा बताते हैं ना। यही तो ग्रेड है। प्रथम श्रेणी वाले का ग्रेड कैसा बच्चा माना जाएगा? वो अच्छा, होशियार। द्वितीय श्रेणी वाला कम होशियार। तृतीय श्रेणी वाला और कम होशियार। गधा तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जितने कमज़ोर पढ़ाई में बच्चे हैं ना, उन लोग किसी और क्षेत्र में अच्छा काम किए। ठीक है, इसलिए तृतीय मैं कभी किसी बच्चे को गधा नहीं बोलता। हो सकता है पढ़ाई में वो कमज़ोर हो सकता है, लेकिन दुनिया के हर क्षेत्र में कमज़ोर थोड़ी होगा। हो सकता है अच्छा गायक हो, अच्छा खिलाड़ी हो, अच्छा पेंटर हो, अच्छा इंजीनियर हो, अच्छा कई क्षेत्रों में अच्छा हो सकता है, सिर्फ पढ़ाई में कमज़ोर हो सकता है। तो गधे नहीं होते। तृतीय श्रेणी का जो बालक या बालिका है वो पढ़ाई में कमज़ोर हो सकता है। सामान भी कई ग्रेड के होते हैं। जैसे आप चावल खरीदने जाते हैं, हाँ, ये वाला चावल 80 रुपये किलो, ये वाला चावल 35 रुपये किलो, ये वाला चावल 20 रुपये किलो, ऐसा दुकानदार बताता है ना। तो वस्तु का नाम क्या है? चावल। लेकिन उसकी एक ऐसी ग्रेड है जिसका दाम सबसे ज़्यादा है, और एक ऐसी ग्रेड है जिसका दाम कुछ कम है, और एक ग्रेड है जिसका दाम सबसे कम है। मैंने चावल की यहाँ पर कितनी श्रेणी है? 3। हर चीज़ों में ग्रेडिंग होता है। हर चीज़ कोई बेस्ट क्वालिटी की होती है, कोई मीडियम क्वालिटी की होती है, कोई
लो क्वालिटी की होती है ना। इंडिया का मैच था परसों एशिया कप में, आपने हार्दिक पांड्या को देखा? क्या अलग दिखा आपको? उसका बाल ना ब्राउन कलर का कर दिया है। मेरा बेटा आज सुबह सुबह बोल रहा था, पापा हार्दिक पांड्या की घड़ी को आपने देखा? तो मैंने कहा घड़ी तो नहीं देखा, बाल को देखा मैं, उसका पूरा ब्राउन करा के रखा है। घड़ी में क्या रखा है? नहीं नहीं सुनो तो, बोलता है बताओ। उसकी घड़ी 2 करोड़ की है बोलता है। 2 करोड़? मैं पूरी जिंदगी नौकरी करूंगा तो भी 2 करोड़ नहीं कमा सकता। वो खाली घड़ी पहना है 2 करोड़ का। ये मैं जो पहना हूं वो 2-3 हजार की घड़ी है, और इससे भी सस्ती घड़ी आती है 400-500 वाली, है ना। तो घड़ी की कई ग्रेडिंग है, 2 करोड़ से लेकर के 200 रुपये वाली भी घड़ी मिलती है ना। आदमी अपनी हैसियत और अपनी रुचि के अनुसार खरीदता है। तो चीज़ों की कई श्रेणियां होती हैं, अच्छी श्रेणी, मीडियम श्रेणी, लो श्रेणी। जूते आप खरीदेंगे बाटा कंपनी का तो 8-10 हजार में मिलती हैं, और लो कंपनी का खरीदेंगे तो 400-500 रुपये में भी मिलती हैं। तो श्रेणी का बाजार रखना क्यों जरूरी होता है? ग्रेडिंग के आधार पे बाजार क्यों जरूरी होता है? क्योंकि भारत में या दुनिया में हर तरह के खरीदार होते हैं। कुछ ऐसे खरीदार होते हैं जो हमेशा अच्छी श्रेणी की चीज़ों को ही खरीदते हैं, चाहे महंगा कितना भी हो, कितना भी दाम हो उसका, लेकिन वो अच्छे लेवल, हाई लेवल की चीज़ों को ही, उच्च श्रेणी की चीज़ों को ही खरीदेंगे। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनकी आमदनी कम है, उनके पास पैसे कम है, तो मीडियम श्रेणी, कम श्रेणी के चीज़ों को खरीदेंगे। भारत में बीपीएल फैमिली बहुत ज़्यादा है, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग बहुत हैं। वो लोग जब कोई चीज़ों को खरीदेंगे तो वो लो श्रेणी, सबसे निम्न श्रेणी की चीज़ों को खरीदेंगे। तो कोई उत्पादक तीनों प्रकार की चीज़ों को उत्पादित करना चाहता है ताकि सभी उपभोक्ता उसकी चीज़ों को खरीद सकें। इसलिए ऐसे बाजार को हम बोलते हैं श्रेणियों के आधार पे बाजार।